नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के बसौरा गांव में उपस्थित हूं और आज यहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारी सशक्तिकरण को लेकर के कुछ जानकारी दी गई और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहां पर जिला के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी से लेकर के प्रखंड के भी अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। तो मैं विशेष जानकारी इनसे लेने का प्रयास करूंगा कि आज यहां जो कार्यक्रम रखा गया महिलाओं को लेकर के, आप देख सकते हैं कि नीचे में महिला भी बैठी हैं। क्या कुछ जानकारी इन लोगों के विषय में दिया गया, मैं उसे विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम पड़ेगा अरुण कुमार पांडे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रोहतास। सर, ग्राम बसौरा में यहाँ पर नारी सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ कार्यक्रम को रखा गया, तो उस कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह नारी शक्ति बंधन विधानसभा स्तरीय कार्यशाला था आज हम लोग का, और यह माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज महिलाओं के उत्थान के लिए और विशेष करके आज हम लोग स्वयं सहायता समूह के बहनों के साथ आज बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह बहनों के लिए एक 3 करोड़ जो जीविका हमारी दीदियां हैं उनको हम लोग पार्टी ने, मोदी जी ने लखपति बनाने का योजना बनाया है आगे। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का जो स्कीम चल रहा है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, वह भारतीय नारियों के लिए समर्पित है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का उसी के तहत ही आज हम लोग विधानसभा स्तरीय काराकाट विधानसभा का ये नारी शक्ति बंधन के कार्यशाला में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, कुछ इसमें शिकायत भी आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रथ आया था, उसमें ग्रांटी रथ, उसमें बहुत सारी समस्याओं का निदान किया जा रहा था, परंतु धरातल पर अब तक नज़र नहीं। अब यहाँ से प्रॉब्लम है कि अधिकारियों के द्वारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी लोग प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो सर परिचय। थैंक यू आपका चैनल के लिए। मैं गुड़ारी मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह। जो आप बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की गारंटी रथ का उद्देश्य था कि हमारे हर प्रखंड में इसका शिविर लगे और उसका निदान हो, लेकिन दुर्भाग्य कहिए उस समय की स्थिति सरकार की हम लोग के पक्ष में नहीं थी। आप समझ रहे थे कि उस समय सरकार किसकी थी। जो भी योजना हम लोग चाह रहे थे, जो हमारा उद्देश्य था प्रधानमंत्री जी का, हर पंचायत स्तर पर उसका शिविर लगा करके पूरे अधिकारी को, पूरे विभाग के अधिकारी को वहाँ जा करके आपको आवेदन लेना है और वहाँ स्पॉट पर निदान करना है, जो भी समस्या है उसको लेकर के आना था, करना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारी सरकार जो एनडीए की थी, बिहार में हो गई है, डबल इंजन की सरकार है। जो भी समस्या है उसका समाधान होगा और ये हम लोग जो कड़ी के रूप में आए हैं, जो हमारी माताएं हैं और अधिकारी के बीच में जो भी होता है, सरकार की योजनाएं को इन लोग के पास हम लोग को बताना है और वही उद्देश्य से, नारी शक्ति बंधन के उद्देश्य से हम लोग आए हैं। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी अपना इन लोग के समर्पित किए हैं योजना, जैसे आप देखिए रहे, शौचालय योजना था, आपको उज्ज्वला योजना था, अभी जो विश्वकर्मा योजना था, अभी हम लोग यहाँ लागू हुआ है जो भी जीविका बहन की लखपति बनाने की जितना 3,000 करोड़ की जो योजना है, इन्हीं लोगों की आई है। वे सारी योजनाओं को बारी बारी से चर्चा हम लोग कर दिए हैं और इन लोग को अपने भावना से जागरूक होकर के आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। हम लोग का उसमें सहयोग रहेगा जिससे असुविधा इन लोग का न हो। सर, देखा ये जा रहा है कि यहाँ तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं, पर
जहां पर इनको जाना है, जिन अधिकारियों के पास में जाना है, वहां से टाल मटोल हो रहा है। जी ये तो था, आपको बताइए कि हम लोग की उस समय सरकार नहीं थी। अब क्या उम्मीद जताया जा सकता है? नीतीश बाबू तो इसमें शामिल हो चुके हैं। हाँ, तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, होगा। हम लोग का ये प्रयास है कि एकदम जितने से जितना काम में सफलता मिले और हमारी माताएं बहनें जो भी हैं उनको असुविधा न हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे महिला हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं कि पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे उज्ज्वला योजना के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, या फिर इंदिरा आवास के लिए, या फिर आपको क्या और सेवा के लिए, जैसे कि आपको विश्वकर्मा योजना है। लोगों को पूरी तरह से इसके विषय में सर जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए जानकारी तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, ऐसे तो हमारे गुड़ारी मंडल में हम लोग का 9 शक्ति केंद्र था, लेकिन 9 नहीं, हम पूरे 19 माने काराकाट ब्लॉक में पूरे क्षेत्र में हम लोग साथ रथ के साथ घूमे थे और सारी जगह विधिवत बारीकी से एकदम सब लोग को बता दिया गया है कि विश्वकर्मा योजना में क्या है, क्या लाभ मिलना है, किसको मिलना है। अब मान लीजिए कि जो हमारे यहाँ एज लिमिट है कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के लोगों को मिलेगा, तो वो उसके अंतर मानव होगा। उसमें भी सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 70,000 तक ही आपको आय बनाना है और ब्लॉक में बन नहीं रहा है। ये तो देखिए सरकार के जो नियम है, कानून है, उसको तो फॉलो करना है, आपको करना है। अब क्या है क्या है नहीं बन रहा है, उस पर भी विचार होगा, बात की जाएगी क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि 70,000 का सबका आय नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं बनाइएगा, उसका जवाब वो देंगे। उसके जो अंचलाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन लोग से बात अभी नया ही आप कह रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा सा सुने हैं कि 70,000 का आय का ये लिमिट है, लेकिन अभी हम लोग के पास ऐसा समस्या नहीं हुआ है और ना हम लोग बात किए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिसके पास में भूमि नहीं है वो भी इस सेवा से वंचित हो सकता है। जब वो खुद भूमिहीन है तो कहाँ से भूमि का मतलब अपना पेपर जमा कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या अभी हम लोग पूरा नहीं देख पाए हैं कि भूमि मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है? भूमि की इसमें तो भूमि चर्चा नहीं, इसमें देखिए आय मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जाए, बैंक में खाता खोला जाएगा। इस सारी जो चर्चाएं हैं, भूमि की तो चर्चा हमको नहीं मालूम कि भूमिहीन को नहीं दिया जाएगा क्या है। इसमें स्वरोजगार है, रोजगार के लिए आपको आवेदन देना है। और इसमें तो सबसे अच्छा है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो भी हमारे माताएं बहनें जो भी हों, नौजवान साथी हों, वो जो जब तक प्रशिक्षण लेगा 15 दिन का, उसका भी 500 रुपया प्रशिक्षण के बाद 15 दिन का 7,500 रुपया मिलेगा। और प्रशिक्षण लेने के बाद 15,000 रुपया वो किट को खरीदने के लिए जो भी इसका लाभार्थी है आवेदन देंगे उसको ही मिलेगा। तो अब बताइए कि 7,500 वो और 15,000 किट खरीदने के 22,500 हमारी सरकार प्रधानमंत्री ने उनको सहयोग की राशि में दे दी। इसके बाद इसमें जो है 1 लाख रुपया तक आपको लोन मिलेगा 1 साल या 1.5 साल के लिए, वो जो विदाउट इंटरेस्ट है। अगर उस सही कैटेगरी में उसको जमा करते हैं तो आपको ऋण की राशि बढ़ाई जाएगी और 4 या 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो पहले तो आपको खड़ा होने के लिए हम लोग 1 लाख रुपया 1.5 साल के लिए दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट, 22,500 सामान खरीदने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आपको मिल रहा है। ये सारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यही हमारी गरीबों की सोच उनकी थी। अंत्योदय योजना जो हमारे दीनदयाल जी की सपना थी, वो हमारे प्रधानमंत्री धरातल पर उतारने के लिए सोचे। आप जिस बात कर रहे हैं गैस योजना के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, आज आप देखे थे कि हम ही लोग जैसे 6-6 हज़ार में ब्लैक खरीदते थे और सांसद और विधायक के पीछे घूमते थे। आज हमारी उनकी सोच क्या थी, माताओं की बहनें, कि सबसे आज धुआं से हमारे माताएं की आंख खराब होती थी, उनकी सोच वो वहाँ थी कि हमारे माताएं बहनों को टीबी का रोगी न हो, आंख की रोशनी न जाए, उसको उज्ज्वला योजना का गैस घर घर पहुँचाया जा रहा है। अब जो भी समस्या थोड़ा है, मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे, हम लोग भी बात किए हैं इस स्थिति में कि गैस एजेंसी में किसी न किसी परिवार का उसका गैस ले लिया है, जिसके आपको उसको नहीं मिलेगा। अगर ऑलरेडी ले लिया है तो, अगर नहीं लिया है तो उसमें हम लोग बात किए थे, एजेंसी वाले बोले कि क्या प्रक्रिया सर, कितने समय तक, मतलब कितने दिनों के बाद में वो उसका सेवा मिल सकता है? वो तो हमको बताए कि पूरे जितने राशन कार्ड में जितने भी लाभार्थी हैं उसका, वो पूरे राशन कार्ड का लाभार्थी का आधार कार्ड हमको चाहिए और बैंक का खाता चाहिए। वो तो बोले कि 3 दिन में हम दे देंगे। हमारे यहाँ जो है काराकाट में 2-3-4-5 वो एजेंसी बात, हम लोग के साथ वहाँ कैंप में पूरे एजेंसी घुमाता है। 4-5 वो ऐसे विभाग था कि पूरे काराकाट ब्लॉक में हम लोग के साथ एजेंसी, बैंक वगैरह सब लोग घूमे थे, वहाँ काउंटर पर बैठे थे, जो भी समस्या उनको बात कराया जाता था। अब यहाँ के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन काराकाट ब्लॉक में पूरे गैस एजेंसी वाले और आधार कार्ड वाले और आपको बैंक वाले
स्वास्थ्य वाले, ये सारे लोग वहाँ थे। टीबी की जांच हो रही थी, दावा दिया जाता है। संझौली प्रखंड में सारा सेवा मतलब ये सारा चीज वहाँ था। अब आप प्रयास हम लोग करते थे, अगर जो भी समस्या था तो हम लोग डीएम साहब से, ब्लॉक से बात करके वो अधिकारी को बुलाते थे और लगता था। कुछ लोग को वहाँ निदान हुआ, कुछ लोग का आवेदन लिया गया। अब वो लोग, अब जिसका आवेदन लिया गया, अब वो व्यक्ति पुनः हम लोग से संपर्क कहे कि मिला कि नहीं मिला, तब अब हम लोग तो ये संभव नहीं है कि सबको पूछे घर में जा करके कि आप आवेदन दिए हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यही बताए माताओं से कि आप लोग को भी उसमें जागरूक होना है। आप लोग जगिएगा तो हम लोग साथ चलेंगे। तो मेरा यही इन लोगों से निवेदन है कि ये लोग जगें, अपने अधिकार के लिए लड़ें। हम लोग उन लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी उपस्थित है और क्या कुछ जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया। मैं कुछ महिलाओं से जानने का प्रयास करूँगा। चाची, क्या करते हैं यहाँ? सब भाई लोग बोलो नहीं जा तनी जा कि मैंने जरा नईखे जरा मिले के चाहिए तना। हमारा घर गांव में घर बा ना, सिवान पर टोपरा बा, हमरा कुछ मिलले नहीं के, मड़ई गिरा के बानी जा हमनी के मिले। राशन कार्ड बा? हाँ, राशन कार्ड बा। अच्छा, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास मिला था ओकर सेवा? आवास नहीं खे। आवास नहीं खे ना। राउर का समस्या बा? हमार समस्या सब हमने के जीविका देते हैं जा। हमार समस्या ये बा कि हमार कॉलोनी नहीं खे। हमारा आदमी बहुत दिन से रोगी है, हम रोगी के चलते हम पूरा माने तबाह है। ये हमारी समस्या बा और हमारा दूसर कुछ नहीं के समस्या। और समस्या का बा चाची? हमनी की समस्या बा के अपन सी चर्चा रख ले बन जा के ऊपर से आवत तनी जा मीटिंग बा कि अपन वही बीच में अपन जो समस्या के समाधान करे के बा। सिलेंडर बा घर में? ना ये आवास ना नहीं खे। वो नहीं खे। राशन कार्ड ना वो नहीं खे। और का सेवा बुए? अब हमनी के तो ये न बा, है मकान बा, एगो विकलांग लड़का बैठेला का दई मकान ढह जाई। हाँ, आवेदन डरले बानी मकान खातिर? ना ना नहीं खेडला। और समस्या का बा? सर ये समस्या बा कि मैंने राशन कार्ड बा? जी। गैस? गैस बा तो हमारा नाम पर मैं दूसरा आदमी पतो निकाले बड़ी, हम निकल खाना बनल नहीं खे। 3 गो लड़का बनन जा, घर के दिक्कत बढ़ गए। और का समस्या बा? एमो राशन कार्ड मिलला, कॉलोनी पास नहीं खे भइल, गरीब कुछ मड़ई लगा के बनी माटी के घर बा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत लोग उन चीज़ों से वंचित हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी घर इससे वंचित ना रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष संझौली सत्येंद्र पाठक। पूर्व में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ गांव-गांव गया था भ्रमण के दौरान, उसमें अनेक योजनाओं को लाभुकों को लाभ मिला है। जैसे आयुष्मान कार्ड में बहुत लाभुक थे कि उनका नाम था सूची में, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन पाया था। उन सारे को जिन लोगों को उस शिविर में आकर के अपना आवेदन किए, उसमें लगभग 60 लोग तो हम देखे हैं हमारे यहाँ का, लगभग व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल चुका है। उसके बाद में जो उज्ज्वला गैस का है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो लाभार्थी आवेदन किए हैं, अभी उज्ज्वला गैस का कुछ समस्या है जिस पर हम बात करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन का भी मामला डिस्पोजल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस पर विशेष निश्चित रूप से हम लोग निगरानी करके और संबंधित अधिकारी को वहाँ अथी करके निर्देशित करा करके तब काम कराने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना जो चल रहा है भारत में, उसमें जिन लाभुकों का नाम आ चुका है आवास में, उनको बहुत शीघ्र और विलम्ब, वो तो प्रधानमंत्री जी घोषणा भी कर चुके बजट सत्र में कि इतना हम आवास देंगे। तो अब निश्चित रूप से जो पैसा नहीं आया था, अबरी बार पैसा भी बहुत जल्द आ रहा है, आ जाएगा, लाभुकों को लाभ मिल जाएगा उसका भी। राशन कार्ड में देखिए कुछ अधिकारियों का इसमें लापरवाही का मामला सामने आया है। तो हम तो जिला अधिकारी महोदय से भी अगर ये पूरा फीडबैक ले लेते हैं उसके बारे में क्या स्थिति है हमारे मंडल की, संझौली की, अगर सही चल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो इसके लिए हम लोग वरीय जो संबंधित मंत्री महोदय हैं उनसे संपर्क करके हर हाल में मामला को डिस्पोजल कराने का प्रयास करेंगे।